गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के हो गए हैं 3:30 और हमें निकलना है दिल्ली 3:30 बजे। अगेंस्ट द नेचुरल क्लॉक है, नींद आ रही है और निकलना ही है किसी भी हालत में। तो जल्दी से मुझे शर्ट पहनी है, पहनना भी है, नहाना भी है। रात में कौन नहाता, नहाना पड़ेगा फिर भी। और चलते हैं, चलिए। दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग तीसरे टोल पे पहुंच गए हैं और सारे लोग चाय पी रहे हैं। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। टर्मिनल 2 पहुंचना है हमें। तो सुबह सुबह ही उठना पड़ जाता है, फिर जल्दी आपको फ़्लाइट पकड़नी है। पहली बार मम्मी फ़्लाइट में बैठेंगी। दोस्तों हम लोग आ गए हैं टर्मिनल 2 पर और यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली से शिरडी। चलिए फिर बने रहिए। लोग एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। चलिए, इंडिगो की फ़्लाइट है अपनी दिल्ली से शिरडी की। मम्मी बहुत खुश हैं कल फ्लाइट पे बैठेंगे। घबराई हुई हैं, घबराई हुई हैं, बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं। धक धक कर रहा है सीना, पता नहीं कब कहाँ कैसे उतरेंगे। क्योंकि हम लोग चढ़ते हैं जब बस में या गाड़ी में 4 चक्के वाले, तो लगता है कि कहीं ढाबा पे रुक जाएगी गाड़ी या हवा दोनों साइड से आड़ पार लग रही है। इसमें तो शीशा बंद, दम घुटेगा हमारा कि क्या होगा भगवान जानते हैं। मैं मम्मी को बता रहा था कि पहले बोर्डिंग पास प्रिंट करते हैं, उसके बाद अपना अगर बैगेज वगैरह ड्रॉप करना है तो ऐसे लाइन में लगते हैं। जो भी आपका कैरियर है, जैसे इंडिगो है, हमें इंडिगो लेके जा रहे हैं, उसके बाद आप बैगेज जो है ड्रॉप कर सकते हैं। इसका मतलब है जैसे बस ट्रेन में चलते हैं तो बस वाले को दे देते हैं सामान कि वो पहुंचाएगा, वैसे ही इंडिगो को दे दिया। इंडिगो फ़्लाइट में रख के लाएगा और हमें बाद में दूसरे एयरपोर्ट पे कलेक्ट करना होगा। तो यही सब मम्मी को समझा रहा था। तो मम्मी सोच रही हैं कि ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पे सब लोग लाइन में क्यों खड़े हैं, क्या हो रहा है, फिर आगे वो किस बात की लाइन लगी है, तो वही सब समझ रहे हैं। यहाँ हम लोगों का चेकअप हुआ सारा बॉडी का मशीन से। फिर जो है हम लोग पर्स वगैरह रख दिए थे, फिर लाइन से वो आते गए, फिर हम लोग उठाए, अब लेके इधर आए हैं। अब जा रहे हैं बैठने थोड़ी देर के लिए। मम्मी पूछ रही हैं कि एयरपोर्ट ही है कि ये शॉपिंग मॉल है अंदर। ये शॉपिंग मॉल क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं अंदर। तो यही मैं बता रहा था कि ढेर सारे लोग आएंगे तो कुछ तो खरीदेंगे वेट करते करते, इसीलिए। 1 घंटा टाइम है तो सब लोग यहाँ पे जो है शॉपिंग करेंगे। जो शॉपिंग बाहर है सो एयरपोर्ट पे भी है। सारी दुनिया यहीं से खरीद के ले। दोस्तों अब हम आ गए हैं लाउंज में। लाउंज में बैठ के खाएंगे पिएंगे, फिर चलेंगे फ्लाइट पकड़ेंगे। तो लगता है सीढ़ियों से तो इससे नहीं उतर पा रहे, पैदल आ रही हैं उधर से। पापा आराम से सारी सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं। भी पहली फ़्लाइट है और ये भी डर रही हैं बेचारी। डर कहाँ नहीं है कि कैसे उड़ पाएंगे, कैसे क्या होगा, बहुत डरी हुई हैं। हाँ, मैं पहली बार फ्लाइट में फ्लाई करूँगी ना, मेरे पास पंख आए हैं नए नए, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं उड़ पाऊँगी कि नहीं। दोस्तों हम लोग बैठ गए हैं, कह रही हैं कि बस से शिरडी छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लेन में बैठना नहीं रहेगा। अब हम बस में बैठ गए हैं, एसी बस में, और वो ले जाएगा अब एरोप्लेन के बगल में चढ़ाने के लिए छोड़ देगा, वहीं पे चढ़ो। अब हमारा कलेजा धक धक हो रहा है, लग रहा है कि अब अटैक पड़ेगा, बीपी हाई हो रही है। क्या करें अब हम, कैसे जाएं? लग रहा है यहीं से अब हम ट्रेन से जाएं, प्लेन से नहीं, क्योंकि प्लेन तो इतनी ऊंचाई पे जाती है और ऊंचाई पे जाएगी न उसको हवा से दर्शन है, न कुछ। जो अंदर हवा वो छोड़ेगा वही है। अब ऐसे तो टेम्पू से, गाड़ी से, ट्रेन से, कुछ से जाओ तो हवा अगल बगल से लगती रहती है। कहीं ढाबे पे उतरो, चाय पानी पी लो,
अब प्लेन में तो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते। और जो चढ़ा है उसको तो मज़ा आ रहा है। पहली बार हम चढ़ने जा रहे हैं तो हमारा कलेजा धक धक हो रहा है। पहाड़ी में बहुत अच्छी जुगलबंदी चल रही है। ननद भाभी दोनों जो है एक दूसरे से खूब बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो किरण जी की भी पहली फ्लाइट है, वो भी सोच रही हैं क्या होगा नहीं होगा, तो वही पूछ रहे हैं बार बार। और देह एकदम मम्मी कह रही हैं कि धक धक हो रहा है, और इस मम्मी को खिड़की वाली सीट इसीलिए दिलाई गई है कि वो नीचे भी देख सकें तो उनका डर ख़त्म होगा। और किरण जी को भी यही सीट दिलाई गई है कि नीचे देख सकें। इस कॉर्नर वाली सीट के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। ध्यान दीजिए अपने बड़े बैग तो बैठ चुके हैं, पापा भी बैठ गए हैं। पापा भी टेंशन में है। पापा तो हर टेंशन में है मम्मी को देख के। बाकी पापा बहुत बार बैठे हैं, मम्मी बेचारी घबरा गई हैं, एकदम पकड़ के बैठी हैं मुझे कि प्लेन खाली उन्हें उड़ा के लेके जाएगा, बाकी सबको यहीं रख देगा इसलिए। और इतने सारे लोग जो हैं भरे हुए हैं, मम्मी को समझना चाहिए कि यहाँ बस से भी ज़्यादा भीड़ रहती है। सब लोग आजकल प्लेन से ही उड़ रहे हैं इधर से उधर। हाँ, मैं घबराई हुई हूँ, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया फिर से। पहली बार एक फ्लाइट में बैठ रही हूँ। Given the current health situations, we request you to take safety precautions for yourself and your co-passengers by covering your nose and mouth with face masks and face shields, sanitizing your hands regularly, staying seated throughout the flight. Our cabin crew is always here for your safety. Thank you.
तक आदमी नहीं। ना अब ब्लू बादल आ गए हैं बिल्कुल, सब कुछ दिखना बंद हो गया। जब बीच में बिठा दिया है, आगे जो है वैसे तो मम्मी संभाल नहीं पा रहे थे, तो पापा को बिठा दिया, पापा समझाएंगे। अच्छा लग रहा है। मम्मी जो है घबरा गई, तो उसके बाद उनको हमने सोने के लिए बोल दिया, तो मम्मी आराम से सो रही हैं, आराम कर रही हैं। और खिड़की की साइड वो एक भी बार नहीं देख पाई, उन्हें डर लग रहा था, तो खिड़की वाली सीट दिलाई थी कि उनका डर ख़त्म हो जाए, लेकिन लगता है एक और फ्लाइट लेनी पड़ेगी तब जाके डर ख़त्म होगा। बाकी अभी वो सोने की कोशिश कर रही हैं, कैसे भी सो सकें। दोस्तों, मम्मी से मैंने बहुत मुश्किल से बुलवाने की कोशिश करी है, वो डरी हुई थी बेचारी, तो आप जो है उनको बोला है कि कुछ बोलें, एक्सपीरियंस अपना बताएं कि क्या हुआ, कैसी रही इनकी फ़्लाइट। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ। अरे जब फ्लाइट उड़ी ना तो हमें चक्कर आने लगा, वोमिटिंग जैसे लगने लगा, तो मैं अपने आंखें बंद कर ली और सीना जो है हमारा धड़कने लगा, धक 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 धक। फिर राजन ने डांट लगाया, तब जाके थोड़ी सी नॉर्मल हुई। अब नीचे देखने पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं देख नहीं रही हूँ, बिल्कुल दूसरे के साइड मुँह करके बैठी हूँ। यही एक्सपीरियंस है मेरा। तो देख क्यों नहीं रहे? देखने पे क्या लग रहा है? देखने पे लग रहा है कि चल नहीं रहा है, एक ही जगह है, आवाज़ आ रही है खाली, बहुत जोर की आवाज़ तो आ रही है। देख क्यों नहीं रहेंगे? लग रहा है गिरने का डर। लग रहा है कि अब मैं नीचे देख रही हूँ तो लग रहा है 8वीं 10वीं मंजिल पे से मैं नीचे देख रही हूँ, तो लगता है गिरी तो गई अब दुनिया से, ऐसे लग रहा है। चलिए, अब 1 घंटे की मात्र फ़्लाइट बची हुई है और ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है, तो अच्छी बात है। और मम्मी से बड़ी मुश्किल से बुलवाया, उन्हें बोला कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सब कोई नहीं डर रहा, आपसे ज़्यादा एज के भी लोग हैं, कम एज के भी हैं, बच्चे भी हैं, और आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। इसीलिए वो मानी बहुत देर बाद, और थोड़ी से हंस भी रही हैं आप। थोड़ी सी हंस रही है, फिर नीचे उतरने के टाइम में मालूम पड़ेगी, जब दोबारा चढ़ूँगी तब समझ में आएगा कि यहाँ कैसे प्लेन होता है, क्या होता है, चढ़ने से कैसे होता है, नहीं होता है। थोड़ा सा बाद में कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तो मैं वैसे ही घबराई हुई हूँ अंदर से, लेकिन इसके डांटने के चलते थोड़ा बहुत बोल रही हूँ। वैसे मेरा एक्सपीरियंस अभी भी काम नहीं कर रहा है। वैसे तो मैं बहुत कुछ झेल जाती हूँ, लेकिन इसको झेलना बड़ी मुश्किल है। नॉर्मल है, पापा को कोई दिक्कत नहीं है। पापा पहले सोच रहे थे मम्मी कैसे चल पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सब झेल लिया। मैंने ज़बरदस्ती उन्हें बोला है कि खिड़की से देखें ताकि उनका डर ख़त्म हो, इसलिए ज़बरदस्ती खिड़की से दिखवा रहा हूँ कि डर ख़त्म होना चाहिए मन से। इसीलिए एक खिड़की वाली सीट ली थी कि डर ख़त्म किया जाए। जब तक देखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। क्या देखा? दिख रहा है, लग रहा है कि ईंट की सोलिंग बिछी हुई है नीचे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हम उड़ रहे हैं, और नीचे देखने पर एकदम से कलेजा धक हो रहा है, धक धक धक। तो ये सारा फ़्लाइट जो है स्पॉन्सर किया है वो पापा ने किया है, सारा फ़्लाइट का खर्चा आने जाने का। तो पापा की वजह से हम सारे लोग फ़्लाइट में सिटी जा पा रहे हैं। खासकर मम्मी पहली बार बैठी हैं और किरण जी भी पहली बार फ़्लाइट में बैठी हैं। तो ये सब पापा की वजह से पॉसिबल हो पाया है। पापा को शिरडी साईं बाबा देखना था, दर्शन करना था, तो पूरा परिवार चल रहा है, बस गोलू को छोड़ के। गोलू घर पे रह रहा है। मम्मी को खिड़की वाली साइड से बहुत डर लग रहा था, तो इसीलिए अब मैंने पापा की सीट पे बिठा दिया है। पापा को खिड़की वाली साइड भेज दिया और मम्मी को इधर बुला लिया। अब हम बस में बैठे हैं, बस बिल्कुल ही डूब नहीं रहा, ऐसे ही चल रहा। अब इन्हें लग रहा है कि ये बस है, कुछ हो ही नहीं रहा। अब थोड़ा कंफर्टेबल सा लग रहा है। इस साइड आके वापस से खिड़की वाली साइड भेज दूँगा तब समझ आएगा। हम डराते
फ्लाइट की लैंडिंग का टाइम हो गया। मम्मी फिर से डर गई। अब प्लेन नीचे उतर रहा है तो इस बार वो खिड़की से उतर के साइड में बैठ गई हैं। कह रही हैं अब खिड़की पे नहीं बैठूँगी, बहुत हुआ। चक्कर आ रहा है, चक्कर आने लग रहा है इन्हें। बताइए दोस्तों क्या करूं मैं। खिड़की की सीट मैंने इसीलिए ली थी कि देख पाए एक्स्ट्रा हो, पैसा देंगे। एक्स्ट्रा पैसे लगा के। लेकिन कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे प्लेन जो है नीचे उतर रहा है। अब मम्मी ने फिर से आंखें बंद कर लिया और नहीं देख रही है ना इधर ना उधर। अब पापा इधर बैठे हैं साइड में। देखो वो देखो, भगवान को याद कर रही हैं मम्मी। जय भगवान। बस 1 सेकंड दूरी, टायर जो है रोड से छूने ही वाले हैं। तो मम्मी ने आंखें बंद कर रखी हैं, बिल्कुल नहीं देख रही हैं। फाइनली हम लोग नीचे उतर गए हैं, लैंड करा दिए। अपार्टमेंट के बगल में बैठे थे। अब देखिए यहाँ से लगेज निकाला जा रहा है और इसको ट्रॉली में भरा जाएगा और लेके एयरपोर्ट पे जो बैगेज काउंटर है वहाँ पे डाल दिया जाएगा। आ गए हैं शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उतर चुके हैं। इन्हीं के साथ मैं लेके चल रहा हूँ उन्हें। बेचारी घबरा गई हैं फ्लाइट से, इनकी पहली जर्नी थी। तो कैसे लगा मम्मी? जर्नी तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमें डर लग रहा था। जैसे वो ऊपर लेके गया वैसे ही चक्कर आने लगा, वोमिटिंग जैसे मन होने लगा कि आज हम गए। लेकिन फिर जब नीचे उतरा तब हम नॉर्मल हुए। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडिगो की फ़्लाइट मेरे हिसाब से सिर्फ चलती है शिरडी एयरपोर्ट पे। हैदराबाद से, दिल्ली से, बेंगलोर से, 3 जगह से ही फ़्लाइट है और एक शायद अहमदाबाद से है। दोस्तों यही है, बैगेज निकाल के और इसी बैगेज बेल्ट पे डाल दिया जाता है। तो ये देख रहे हैं ग्राउंड ट्रैक्टर से आता है और उतार के और फिर उस बेल्ट पे डाल दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग उसे कलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही बैगेज आपका मिलेगा। बेल्ट इसी के ऊपर आपका सामान आएगा, यहीं पे खड़े होकर वेट करना होता है आपको और सामान मिल जाता है। और ये सब जानकारी जो है फर्स्ट टाइम फ़्लाइट जो चढ़ते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मम्मी जो है, मम्मी के लिए बता रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन। मेरा बैग आ ही नहीं रहा, सब लोग इंतज़ार में खड़े हैं 15 मिनट। और ये दोनों साथ में रखा गया था। हमें लग रहा है कि ये बैग जो है आ ही नहीं रहा। दोस्तों मम्मी को मैं ले आया हूँ शिरडी और शिरडी दर्शन करेंगे। चलिए, इनका फ़्लाइट का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं। चलिए आगे आप बने रहिए हमारे वीडियोस में आगे और शिरडी वगैरह
मैं आपको पूरा दर्शन कराऊंगा शिरडी औरंगाबाद।